अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बिसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिस्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 परम पूजनी श्री शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। चर्चा चल रही है एक धीवर की, क्योंकि जैन दर्शन किसी भी व्यक्ति के जीवन के चरित्र की चर्चा कर सकता है, करता है। धीवर मरण को प्राप्त हो गया है विगत दिनों में, आप सबको मालूम है। अब ये चर्चा कुछ अलग मोड़ लेना चाहती है। मिगसेव धीवर श्रीस गांव का था, धर्मपत्नी घंटा थी, मिगसेन धीवर था। पूज्य मुनिराज के चरणों में बैठकर एक मछली का त्याग किया कि पहली मछली मेरे जाल में जो फंसेगी वही मैं उसे छोड़ दूंगा। 5 बार मछली वही फंसी, पूरे नदी के चारों तरफ चक्कर लगाए, मछली वही फंसी। खतरनाक वाइफ थी उसकी। वाइफ जानते हैं आप किसे कहते हैं? वाइफ वही कहलाती है जो कभी कभी नाइफ का काम कर जाती है, और मिसेस वो कहलाती है जो कभी मिस्टर की बात को मिस कर देती है। तो वो या तो मिसेस थी या वाइफ थी, मगर अपन को ना वाइफ बनना है और ना मिसेस बनना है। अपन को बनना है गृहिणी, अपन को बनना है धर्म पत्नी, अपन को बनना है अर्धांगिनी, अपन को बनना है बहु रानी। अच्छी एक आदर्श नारी बनकर के जियो, न पति की उपेक्षा हो और न पत्नी की उपेक्षा हो। ऐसा जीवन जीने की कला जैन दर्शन सिखाता है, मगर बहुत कम लोग हैं जो जैन दर्शन को समझ पाते हैं। मात्र जैन घर में जन्म लेने से कोई जैन नहीं हो जाता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अन्य दर्शनों में पैदा हुए हैं और जैन भी वैसी क्रिया और चर्या नहीं पालन करता, वैसा वह अपने जीवन को जीता है। मात्र तुम ये सोचते हो कि हम मंदिर आ जाते हैं, हम अभिषेक कर लेते हैं,
हम साधु को आहार दे लेते हैं, हम रात्रि भोजन के त्यागी हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, मगर वो मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। अनंग सभा का हमने नाम सुना, 3000 वर्ष तक जंगल में रही, 3000 वर्ष तक। सांप ने निगल लिया, सांप निगल गया, आधा सांप ने निगल लिया। पिता चक्रवर्ती थे, ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गए और देखते हैं कि एक सांप मेरी बेटी को निगल रहा है। तलवार निकालते हैं। अनंग सभा कहती, पिताजी मैंने सीमा बांध ली है, मैंने इस एरिया के बाहर जाने का त्याग कर दिया है, मेरे शरीर में जहर चढ़ गया है, अब मुझे मारने से कोई मतलब नहीं, मैं भी नहीं बचूंगी। मगर मरकर के स्वर्ग में देवी हो गई, यानी उसका मिथ्यात नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि सम्यक दृष्टि पुरुष बनता है जन्म से। मिथ्यात में जब देवी बनी है तो नियम से उसका मिथ्या दर्शन खत्म नहीं हुआ। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं धर्म के नाम पर, मगर केवल हम अपनी जबान पर ही धर्म रखते हैं, जबान पर ही धर्म रहता है, अंतरंग के परिणामों में धर्म प्रवेश नहीं कर पाता। ऊपर ऊपर का धर्म हमने बहुत कर लिया, बहुत चतुर्मास हो गए ऊपर के धर्म करने के। ये चतुर्मास कहता है कि अपने अंतरंग को टटोलो, अंतरंग के परिणामों को तुम कितना निर्मल कर सकते हो। बाहेवा लूटने के चतुर्मास बहुत कर लिए, थोड़े थप्पड़ खाने के चतुर्मास का भी अनुभव करो। हम बहुत दुनिया में बाहेवा लूट करके ही सब कुछ कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जिज्ञासा पूछते हैं, जिज्ञासा एक पूछता है, 10 उसके सामने खड़े हो जाते हैं साथ में। क्यों खड़े हुए? महाराज जी इसलिए खड़े हुए कि 142 देश देख रहे हैं, इसलिए हम खड़े हुए। तुम्हें कौन जानता है? मेरे मन में एक प्रश्न उठता है उस समय जब जिज्ञासा में एक व्यक्ति का नाम आता है, वो 15-20 साथ में खड़े हो जाते हैं, तो मेरे मन में उसी समय एक जिज्ञासा पुनः उत्पन्न होती है, मगर मैं समाधान स्वयं ले लेता हूं कि ये बाकी जो 14 लोग खड़े हुए हैं, ये क्यों खड़े हुए हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? और देखने वाले जो 142 देश के लोग हैं, वो आपको अच्छा नहीं कहते, वो अच्छा नहीं कहते। तो कहते देखो भीड़ कर ली फालतू में, पीछे के लोग ढक गए, अंतराय कर्म बंद गया। विघ्न करण अंतराय से उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया कि अच्छे कार्यों में विघ्न डालना अंतराय कर्म का बंद होता है। केवल तुम ये मत समझना कि भोजन में ही अंतराय आता है। अंतराय के जैनाचार्यों ने मुख्य रूप से पूज्य उमा स्वामी महाराज ने अपने तत्वावसूत ग्रंथ राज के अंदर 5 भेद कहे, दान लाभ भोगो भोग वीर्य। तो ये 5 कारणों में तो विघ्न डलता ही है, मगर अगर तुम किसी के सामने खड़े हो जाते हो तो पीछे वाले को जो महाराज नहीं दिखते हैं, वो भी एक अंतराय है दर्शनावर्णी कर्म का। इसलिए कमेटी ने, मनोज जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की कि प्रश्न पूछने वाला साइड में इधर खड़ा होकर के प्रश्न पूछेगा, क्योंकि पीछे बहुत सारे लोग छुप जाते हैं, उस समय तुम्हें कर्म बंध सकता है, बनता। तो हम अपने जीवन में कुछ ऐसा करें कि मेरे निमित्त से किसी को कर्म बंध ना हो। और ये कर्म जब बंध जाता है तब ये उदय में आता है, तो ये चमड़ी उधेड़ देता है, ये किसी को माफ नहीं करता। इसे तुम गुंडा कह सकते हो, आतंकी कह सकते हो, जो तुम्हें कहना हो कह दो, दुष्ट कह सकते हो, मगर कर्म कहता मैं न्यायाधीश हूं, मैं एक मजिस्ट्रेट हूं, और एक ऐसा मजिस्ट्रेट जो किसी के साथ
अन्याय नहीं करता, निष्पक्ष होकर के निर्णय देता है, चाहे तुम कोई भी हो, चाहे तीर्थंकर हो, महापुरुष हो, राजा महाराजा हो, सेठ साहूकार हो, ये किसी को माफ नहीं करता। पारसनाथ जैसे पिटे हैं बंधुओं, 7 दिन तक पारसनाथ बिजोलिया में पिटे हैं। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि महाराज जी हमारे भगवान को पिटने की बात कह रहे हो। हाँ हाँ पिटे हैं, और ऐसे नहीं पिटे, बड़ी बड़ी शिलाएं उठा करके उनके ऊपर फेंकी गई है, आंधी और तूफान उनके ऊपर चलाया गया है, बरसाया गया है। 22 वर्ष तक अंजना पति के वियोग में रही है। आदिनाथ जैसी ताकत, युग के आदि में जन्म लेने वाले महापुरुष, युग के प्रथम तीर्थंकर 7 महीने 8 दिन तक अंजलि लेकर के प्रतिदिन भ्रमण करते रहे। प्रतिदिन, एक दिन नागा नहीं किया, हिमालय से उतर के आते थे। आपके आगरा भी आए थे। क्या 3 अंजलि गन्ने का रस नहीं था आगरा के अंदर? बहुत सारी चक्रियां लगी हैं गन्ने के रस की, बहुत सारी लगी हैं, जहां नजर डालो वहां मिल जाती हैं। मैं सुबह जंगल जाता हूं, रास्ते में दिखती है। अबे कोई बात नहीं, गन्ने का रस नहीं था तो दानेदार शिकंजी पिला देते। आगरा में दानेदार शिकंजी मिलती है। क्योंकि मैं बोर्ड पढ़ता हूं। जब मैं छोटा था तो मुझसे कहा जाता था, बेटा कहां जा रहे हो? मंदिर जा रहे हो। तो बोर्ड पढ़ना, रास्ते में जो बोर्ड लगे हुए उनको पढ़ना। मैंने कहा क्यों, इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि कभी अगर बाय द वे तुम रास्ता भटक गए, भूल गए, तो तुम्हें याद रहेगा ये बोर्ड तो मुझे मिला ही नहीं था, मैं गलत आ गया। वहीं रुक जाओगे और पूछ करके अपने रास्ते पर आ जाओगे। मगर बोर्ड ऐसे नहीं पढ़ना कि सामने से एक्सीडेंट हो जाए। बहुत सावधानी से और विवेक से तो अंतराय कर्म अपने जीवन में बांधते हैं। और जी अव्यवस्था की जो बात आज कही, मगर जो अव्यवस्था करते हैं वो तो मेरे प्रवचन में बैठते ही नहीं। एक और समस्या है मनोज जी, ये अपन जो मंदिर में धोती दुपट्टे रखते हैं पुरुषों के लिए, ये 50 आदमी धोती दुपट्टे पहन करके चौकों में घुसते हैं। चौके के धोती दुपट्टे स्वयं के उस व्यक्ति के होना चाहिए। मैं ये प्रश्न पूछने वाला था, मगर कल मैं पूछूंगा महाराज से कि मंदिर के धोती दुपट्टे पहन करके क्या श्रावक को आहार दान देना चाहिए कि नहीं। तो मुनिश्री जो बताएंगे तो वो 142 देशों में जाएगा। कोई विदेशी जैन कभी भारत में आएगा तो वो अपना धोती दुपट्टा लेकर के आएगा, क्योंकि मंदिर का धोती दुपट्टा कौन कौन पहनता है? किसी को कोई बीमारी भी हो सकती है, खाज खुजली हो सकती है, और किसी शुद्ध स्वच्छ स्वस्थ व्यक्ति ने पहन ली, उसको वो बीमारी अटैक कर सकती है। खैर, तो हम समझे अपने जीवन में कि कर्म बहुत खतरनाक होते हैं, मगर बहुत न्यायप्रिय होते हैं। वो कहते हैं जब किया है तो भोगने की ताकत भी रखो। तो पारसनाथ ने 10 भाव तक कष्टों को सहन किया। अपने अपने कर्म का फल सबको मिलता है। और आप एक भजन भी गाते हैं, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, आज नहीं तो कल मिलेगा, इस भाव में ना सही पर भाव में मिलता है। कोई भी हो, जब तीर्थंकर जैसे नहीं बचे तो अपन किस खेत की मूली हैं? अपन तो बहुत बहुत मामूली हैं, बहुत बहुत मामूली हैं। इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले विचार करो कि इसका लाभ हानि क्या है। हम ये कार्य कर रहे हैं, इसका फायदा कितना है और हानि कितनी है। फायदा ज्यादा है, हानि कम है। और ये भी देख लें क्या मेरे माता पिता मेरे कार्य से खुश हैं, मेरे गुरु महाराज, मेरे निर्देशक इस कार्य से खुश हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लाभ बहुत ज्यादा होता है, मगर घर के लोग उसके लिए मना करते हैं। पिताजी भी मना कर रहे हैं, माँ भी मना कर रही, गुरु भी मना कर रहे हैं, सज्जन व्यक्ति सारे मना कर रहे हैं, और हम कर लेते हैं तो हम बीच में धोखा खा जाते हैं। सारी चीजों को समझना। और मैगसेन धीवर ने
विचार किया कि लॉस तो है, ना जाने पहली मछली कौन सी फंस जाए, छोटी फंसे तो कोई गम नहीं, और बड़ी मछली फंस जाए तो, और बड़ी ही फंसी, बहुत बड़ी मछली उसके जाल में फंसी। मगर उसने कहा कि इसमें मेरे जीवन में लाभ है, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि जो तुम्हारे जाल में पहली मछली फंसे उसे छोड़ देना। और गुरु महाराज जो रास्ता बता दें वह नियम से मेरे जीवन में लाभदायक होता है। कहानी वहां खत्म हो गई है, अब कहानी एक नया मोड़ लेती है, और वह एक नगर है बिसाला नाम का नगर। और उस बिसाला नाम के नगर में विश्वम्भर नाम का राजा राज्य करता है, और उस राजा की प्रिया का नाम विश्वगुणा है। यानी सारे विश्व के गुण उस विशंबर भर नाम का जो राजा है उसकी रानी के अंदर प्रकट हो गए हैं। ऐसी सर्वांग गुण संपन्न जैसे केकई, ऐसी दुनिया की कोई कला नहीं थी जो केकई नहीं जानती हो। आप श्री पद्म पुराण को पढ़ें, केकई इतनी पारंगत थी, युद्ध में भी पारंगत थी, न्याय और नीतियों में भी पारंगत थी, कला में भी पारंगत थी। ऐसी दुनिया की कोई कला नहीं थी जो केकई ना जानती हो, ऐसी पारंगत नारी केकई। तो नारी के लिए भी 64 कलाएं नारियों के लिए कहीं कहीं, और पुरुषों के लिए 72 कलाएं हैं। आज हम उन सारी कलाओं को भूलते चले जा रहे हैं, हम स्वाध्याय की परंपरा को भूलते चले जा रहे हैं। केवल हम 2-4 चीजें सीख लेते हैं, एक मेहंदी मारना सीख लेते हैं, और रंगोलियां बनाना सीख लेते हैं, और ज्यादा हुआ तो हम कपड़े बनाना सीख लेते हैं, कटिंग दर्जी बन जाते हैं। और आज ये बालिकाओं में बहुत तेजी से चल रहा है डिजाइनर का कोर्स। और जितनी आज ये डिजाइनें बन रही हैं ये सब पुरानी है। आजकल भाई फुग्गे के कपड़े चले, ऐसे फुग्गे फूल जाते हैं। मैंने देखा गांव की महिलाएं ऐसे ही कपड़े पहनती थी, मैंने अपनी सगी आंखों से देखा कि इधर टाइट रहता और यहां फूला रहता, चुन्नटें रहती उसमें, और तुम्हें लग रहा है ये नई डिजाइन। एक कपड़े चले थे अभी बीच में सुकड़न के, एक बच्चा ऐसी टी शर्ट पहन कर आया, बोले स्वामी महाराज जी। मैंने कहा कितने वर्ष पुरानी टी शर्ट निकाली तूने, तेरे घर में अटैचियां नहीं है, तेरे घर में प्रेस नहीं है? बोले महाराज जी क्या कह रहे हो? मैंने कहा पहले गांव के आदमियों के पास अटैची पेटियां नहीं होती थी, तो वो थैलों में ठूस ठूस करके कपड़े रखते थे और टांग देते थे, और वो पहन करके घूमते थे। कभी अगर कोई मास्टर होता था, टीचर यानी, तो वो क्या करता था, वो कपड़े धो करके अच्छी तह लगाकर अपने गद्दे के नीचे रख लेता था, वो उस पर सो जाता था। तो वो प्रेस से निकलते थे तो वो पहन करके जाता। उनसे पूछो कि आज ऐसे क्यों पहने? बोले आज हमारे हेड मास्टर चेक करने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि ये सुकड़न के कपड़े क्यों पहना तू, प्रेस करवा लेता। बोले महाराज जी 1500 रुपए की टी शर्ट है। मैंने कहा तू बेवकूफ है तो मैं थोड़ी बेवकूफ हूं, तूने टी शर्ट, बोले ये डिजाइन है। मैंने बिगड़े का नाम फैशन। ऐसे इन माताओं की साड़ियां भी ऐसे मैंने देखी सुकड़न की। ये सारा पुराना बैकवर्ड की चीजें हैं। गद्दे जिनसे बनते थे उनकी आज साड़ियां बन गई। एक गद्दे में चेक चलता था, व्हाइट ब्राउन, ब्लैक व्हाइट, उसके चेक थे, मगर उसकी साड़ियां पहनती, गद्दे की साड़ियां। एक ईरोड की लुंगी आती थी, एक पैकेट में रख करके छोटी सी साइज में बन के आती थी, उस डिजाइन के शर्ट चलती हैं। महाराज जी अरे पागल, ये तो लुंगी का कपड़ा था। इन्हें कहां चले गए हम बैकवर्ड की सारी चीजें अपना रहे हैं और अपने आप को मॉडर्न बना रहे हैं। ये जिंदगी का बेकार होने का तरीका है। फटे कपड़े कौन पहनता था? जो गरीब था,
बेचारा नए कपड़े नहीं खरीद पाता था, जो लोग फेंक देते थे वो कपड़े पहनता था फटे। और वो फटे कपड़े हम खरीद रहे, 3,000 की जीन्स खरीद रहे, मजदूर की पैंट। अमेरिका में जीन्स कौन पहनता है? मजदूर, क्योंकि उसे तसला उठा करके ले जाना, ऊपर नीचे चढ़ना है, घुटने पर जोर पड़ता है, तो मोटे कपड़े की जीन्स पहनता था। मगर आज बड़े बड़े घरानों के बेटे बेटियां वो जीन्स पहन रहे हैं जिसमें उनके गुप्तांग शरीर के दृश्य दिखाए जा रहे हैं, खिड़कियां बनी हुई हैं, जंगा दिख रही है। क्या है? चरित्रवान बेटी के लिए वो कपड़े अशोभनीय हैं, गुणवान बेटे के लिए वो कपड़े अशोभनीय हैं। मगर आज हम उनको अच्छा मान रहे हैं। ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक, हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए जीन्स, टाइट जीन्स बहुत हानिकारक है, नपुंसकता पैदा कराती है। जितनी ज्यादा टाइट जीन्स होगी वो आपके परिवार के बच्चों के लिए नपुंसकता पैदा कराएगी, विकृति पैदा कराएगी, इन्हें किन्नर की ओर ले जाएगी, किन्नर की दशा की ओर तुम्हें ले जाएगी। देखने में तुम भलो मनुष्य होगे, स्त्री होगे, मगर तुम्हारी किन्नरता, नपुंसकता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। तो कर्म किसी को छोड़ता नहीं, हमें इस पर विचार करना। तो वह विशंबर नाम के राजा की रानी का नाम विश्व गुणा था। यानी विश्व में जितने गुण थे, अपन कहते हैं ना तीर्थंकर के लिए, हे भगवान जितने परमाणु थे विश्व में, वो सारे आपके शरीर में आकर के सिमट गए। ऐसे ही ये रानी विश्वगुणा अपने जीवन का यापन कर रही थी। उसी नगर में एक गुणपाल नाम के सेठ रहा करते थे, जो अनेक गुणों का पालन करने वाले सेठ। और उनकी धर्म पत्नी का नाम था धनश्री। धनश्री बहुत गुणवान, विवेकशील, चारित्रवान नारी थी। उनके एक बहुत सुंदर, उनके घर में एक घट उत्पन्न हुआ। उस घट का नामांकन किया गया सुबंधु। उस बिटिया का नाम रखा गया सुबंधु। सारे नगर के लोग उसे देखने आने लगे। सर्वांग सुंदर गुणवान बिटिया थी और जन्म से ही सारे शुभ लक्षण थे, क्योंकि लक्षण हुआ करते हैं शरीर में। सेठ हुक्मचंद जी कासलीवाल, इंदौर के, जिनका आधा इंदौर था, वो किसी अपने रिश्तेदार के यहां जा रहे थे और छोटे से गांव में उनके कोई बिलाला करके रिश्तेदार थे। उनके यहां पहुंचे तो रास्ते में बाजार मिला, तो एक कपड़ा बंधा हुआ था और एक बोरा गेहूं खुला ढेर लगा था, उसमें एक डंडा गड़ा हुआ था और एक बिटिया, 15-16 साल की बिटिया लेटी हुई थी। सेठ जी वहां से निकलते हैं। सेठ जी की नजर उस बिटिया के पैरों पर पड़ती है। क्या देखा सेठ जी ने पैरों को, और सेठ जी अपने रिश्तेदार के यहां चले गए और पूछते हैं कि भाई, रास्ते में एक बिटिया गेहूं का ढेर लगा करके लेटी थी, क्या उसे जानते हैं? बिलाला जी के परिवार लोगों ने कहा, हाँ जानते हैं, बहुत कम अमीर परिवार की बिटिया है। उसके पिताजी भोजन करने गए होंगे, वो गेहूं का ढेर लगाते हैं, एक बोरा गेहूं लगभग बेच लेते हैं। अच्छा, तो काश अगर वो बिटिया अपने राजकुमार के लिए कैसी रहेगी। हुक्मचंद कासलीवाल के बेटे एक राजकुमार थे। तो वो बिलाला परिवार कहता है, क्या बात करते हो सेठ जी, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। आधा इंदौर जिनका हो और एक फुटपाथ के ऊपर गेहूं बेचने वाली बिटिया से वो अपने बेटे की शादी की बात सोच रही। बिलाला परिवार ने कहा, क्या बात कर, बोले नहीं, तुम उन्हें बुलाओ, मैं बात करूंगा।
मैं बात करूंगा। बुलाया, कोई बड़ा आदमी बुलाए, कम अमीर व्यक्ति को तो उसे घबराहट वैसे ही हो जाए। बड़े बड़े मुनिराजों को घबराहट हो जाती है जब आचार्य श्री बुलाते हैं। सुधा सागर जी महाराज की बात स्मरण में आ गई। 1984 की बात है, मेरी दीक्षा नहीं हुई थी। आचार्य श्री अचानक अस्वस्थ हो गए। इतनी भयानक नजर उन्हें लग गई कि पूरे हाथ पैरों में दर्द, आंखें चढ़ गई और दस्त लगने लगी। 10 लाक्षण पर्व का समय चल रहा था। मैं बैठा भैयावती कर रहा था। आचार्य जी ने घड़ी पे नजर डाली, बोले 2:30 बजने को है। मैंने कहा जी। बोले आज कौन सा दिन है? मैंने आज उत्तम शौच धर्म है। सुधा सागर को बुला के लाओ। और महाराज जी उस समय बहुत कम बोलते थे और एक ऐसी बहुत बड़ा हाल था पिछनारी की मड़िया में, तो दरवाजे के कोने में बैठते थे। मैं गया, मैंने नमोस्तु किया और कहा महाराज जी आपको आचार्य श्री बुला रहे। मुझे आचार्य श्री बुला रहे? तो हमने कहा हाँ। बोले क्यों, क्या बात हो गई? हमने कहा बात तो आप जानो, बात मैं तो पोस्टमैन हूं, आपकी चिट्ठी लेकर के आया हूं। और इतने पीछे हाथ में ली और ऐसी पीछे कांप रही है और नीचे मुंडी करके आचार्य श्री के पास पहुंचे, पीछे से परिमार्जन किया, बैठ गए गो आसन से और नीचे दृष्टि कर ली। आचार्य श्री कहते हैं सुधा सागर जी, जी महाराज जी आज उत्तम शौच धर्म है। जी महाराज जी। तो अभी कमेटी के लोग आएंगे 10-15 मिनट बाद, तो प्रवचन करने चले। मैं नहीं करूंगा, मुझसे नहीं आता। और मैं चुपचाप साइड में देख रहा हूं और तिरछी नजर से मुझे देख रहे हैं। मैंने कहा आज मेरी खैर नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, जो होगा। आचार्य जी कहते हैं नहीं तुम्हें ही करना है। आप कितनी देर से आएंगे? आप कितनी देर से आएंगे? आचार्य जी कहते हैं मुझे आना होता तो तुम्हें क्यों बुलाता? फिर नीचा सिर कर लिया। आचार्य जी कहते जाओ तैयारी कर लो। बोले महाराज जी 5-7 मिनट बचे, क्या तैयारी कर लो? हाँ जो भी हो, देखो 10,000-15,000 की पब्लिक जबलपुर की आई है। पिछनारी की मड़िया में बहुत 84 का चातुर्मास हुआ था। अब पसीना पसीने से हो गए। जाओ उठो। उठ के मैं उनको पुनः छोड़ने आया। रास्ते में मेरी क्लास चालू हो गई। और कोई महाराज का नाम नहीं? मैंने नाम बताया आपका। आचार्य जी को नाम आपका याद नहीं है क्या? नहीं तुमने गड़बड़ किया होगा। मैंने कहा वाह, मैं आपका हितैषी हूं, दुश्मन नहीं हूं। और अच्छा तो है, हमने कहा प्रवचन करेंगे, लोगों को सुनने मिलेगा। यहां तो आप बात करते नहीं, मौन बैठे रहते हो। बहुत गुस्से में मुझे देखा, मैंने हंस दिया। जब कोई गुस्सा करे तो थोड़ा सा मुस्कुरा देना चाहिए, उसका गुस्सा कम हो जाता है। और मैं बैठा, मैंने को कुछ लाना तो नहीं, पैडेट कोई पॉइंट नोट बनाना हो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। हमने कहा ठीक, और बैठ गए। इतने में कमेटी के लोग आचार्य श्री के पास पहुंचे। आचार्य श्री प्रवचन, हाँ वो सुधा सागर जी को ले जाओ। अब इनके पास जब पहुंचे तो ये पुनः आचार्य श्री के पास पहुंचे। अब तो पीछे और जोरों से कांप रही थी, जैसे पूछ की ठंड में आदमी कांपता है, खूब कांप रही थी। गए, नमोस्तु किया, सिद्ध भक्ति पढ़ी। हमने कहा आज ज्यादा भक्ति हो रही प्रवचन में, सिद्ध भक्ति। और भक्ति करके नीचे आए और प्रवचन के मंच पे बैठे और पीछे कांप रही है अभी, और मंगलाचरण चल रहा है। मुझे एक लाइन याद है 1984 की, 41 साल लगभग होने को आ गए। मैं कंकर संकर बना, ये पोजीशन है। मैं कंकर संकर बना, 3 लाइन मुझे मालूम नहीं क्या बोली उस समय, तो याद होगी। अब 41 साल मायने रखते हैं। और उसके बाद
जो प्रवचन हुआ, 1.5 घंटे प्रवचन हुआ, सारी जनता में तहलका मच गया और लोग कहने लगे कि कल से आधा घंटा सुधा सागर जी को और 1 घंटा आचार्य श्री का प्रवचन होगा। शौच धर्म के ऊपर जबरदस्त प्रवचन। आचार्य श्री को नमोस्तु किया। आचार्य श्री बड़े मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वो भी सुन रहे थे बैठे बैठे। बोले वाह वाह, तुम तो कह रहे थे मुझे कुछ नहीं आता। महाराज जी आपका आशीर्वाद था। फिर नमोस्तु भक्ति करके अपनी जगह बैठ गए। मैंने कहा महाराज जी अब डांट लो, कितना डांटना है। 15,000 आदमी आपकी तारीफ कर रहा है और लोग ये कह रहे हैं कल से आधा घंटा आपका और 1 घंटा आचार्य जी का। बोले अगर किसी ने ये आचार्य जी से कह दिया तो मैं मौन ले लूंगा, मैं मौन ले लूंगा। तो मैं तो आज डंके की चोट पे सारी दुनिया को कहना चाहता हूं कि अगर कोई साधु प्रवचन में मास्टर है तो सुधा सागर जी महाराज के मुकाबले कोई भारत में साधु नहीं है। बंधुओं, किसी भी वक्त किसी भी मंच पर बिठा दो, किसी भी मंच पे बिठा दो, किसी भी जाति के मंच पे बिठा दो, और कभी मैंने नोट्स बनाते नहीं देखा, कभी पढ़ते नहीं देखा कि प्रवचन के लिए कोई चीज पढ़ रहे हो, कुछ नहीं। तो ऐसे ये छुपे रुस्तम पहले से थे। और रिपीट कभी प्रवचन नहीं होगा। आगरा में आप देख लेना, 19.5 महीने बिजोलिया के अंदर में रहे कोरोना के समय पर, प्रतिदिन प्रवचन होता था, रोज नया। और यहां भी अभी रोज नया। कहां से सोचते हैं, कब सोचते हैं, 1 मिनट की तो फुर्सत नहीं मिलती। गेट खुलते ही ऐसे जैसे कोई, कब सोचते हैं, कब चिंतन करते हैं, कब मनन करते हैं। क्लास 1.5 घंटे की, प्रवचन 1.5 घंटे का, 1 घंटे की जिज्ञासा, सामायिक, और उसके बाद नक्शे, नक्शे पर नक्शे, नक्शे पर नक्शे, समाज के लपड़े, क्या क्या नहीं, मगर चेहरे पर कोई सिकन नहीं। तो ऐसे गुणपाल सेठ की मैं बात कर रहा था। ये तो गुणपाल मुनि है मान लो, वो गुणपाल सेठ बहुत धर्मात्मा, न्याय और नीति को जानने वाला, ऐसा पवित्र गुणवान उस नगर का नगर सेठ था। उनकी स्त्री का नाम धनश्री था और उनकी बिटिया का नाम था सुबंधु, जिसके सुंदर सुंदर बंधु भाई बंद थे, जो बड़े चारित्रवान थे, गुणवान थे, विवेकशील थे। और उसी गुणवती कन्या, जो गुणवती धनश्री थी, उसके गर्भ में मेघसेन धीवर का जीव उसके गर्भ में आ गया। क्या था पहले? धीवर, मछुआरा। मगर उसका पुण्य ऐसा बड़ा कि जो धनश्री गुणपाल की धर्मपत्नी थी, उनके गर्भ में वो मछुआरे का जीव उनके गर्भ में आ गया। पुण्योदय से, पुण्य के उदय से, और धनश्री को गर्भ धारण हो गया। 9 महीने अब कैसे व्यतीत करना है, यह समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। 9 महीने के पीरियड में प्रत्येक मां बनने वाली नारी को रोशनी को देखने का प्रयास न करें, ज्यादा रोशनी। अगर ज्यादा रोशनी आप देखती हैं तो आपके बच्चे की आंखों पर डिफेक्ट आएगा। अगर आप चटपटी चीजें खाती हैं तो आपके बच्चे की नाक के ऊपर गुस्सा होगी। छोटी छोटी बातों में इतना भयंकर क्रोधित हो जाएगा कि सामान भी फेंक सकता है। अगर ठंडी चीजें खाती हैं
आइसक्रीम खाती हैं, जूस पीती हैं, तो उसकी नाक से डालडा घी निकलेगा, आग छींक। समझ गए ना? हाँ। और हमने देखे कई बच्चे मां की गोद में रुकते ही नहीं, और कुछ स्टेपनी बनकर के चिपके रहते हैं। मैंने इस पे विचार किया कि ऐसा क्यों होता है। तो विचार यह किया कि जो बच्चा गोदी से उतरना ही नहीं चाहता, जैसे थे जो उतर जाए, मम्मी गोदी, मम्मी गोदी, और वो गोदी में चिपक जाता है। मैंने इसका कारण क्या होना चाहिए? तो फिर मैंने विचार किया, ये जो गोदी में बैठा रहता है, इस बच्चे की मां की जो सासू होगी, मतलब इसकी मां की जो सासू होगी, वो बहुत खतरनाक होगी। क्यों? क्योंकि वह उस महिला को शांति से बैठने ही नहीं देती होगी, दुनिया के काम बताती रहती होगी। तो मां बहुत चली फिरी, और दूसरा उनके जो श्रीमान होंगे वो घुमक्कड़ होंगे, और उस महिला की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी कि मैं घूमूं, बिल्कुल इच्छा। देखो यहां प्रैक्टिकल भी कुछ हो रहे हैं, मैं नजर भी डाल देता हूं धीरे धीरे, तो जो महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान आती, मैं समझ जाता हूं कि प्रैक्टिकल उस पर घट रहा है, ये मेरी थ्योरी प्रैक्टिकल बन रही है। और वह जबरदस्ती घुमाने ले जाते थे, उसका मन नहीं था। तो वो बच्चा जन्म लेने के बाद मां से कहता, मां अब तू बैठ शांति से, मैं तेरी गोदी में बैठूंगा, अब मैं यहां वहां भागा दौड़ी नहीं करूंगा, तुझे घूमने नहीं दूंगा। और जिस महिला की बहुत तीव्र इच्छा होती है घूमने की, और वो किसी कारण से सासू के डर से या श्रीमान जी के कारण से वो घूमने नहीं जा पाती, और मानसिकता ऐसी रहती कि मैं घूमने जाऊं, और नहीं जा पाती, जब उसकी संतान होती है तो वो 1 मिनट गोदी में नहीं रुकती, भागती। तो वो उसकी मां उसके पीछे दौड़ती, कहती मम्मी, बच्चा कहता मम्मी मैं घुमा रहा हूं ना, देखो मैं दौड़ा, वो मम्मी दौड़ी, वो भागी, उसके पीछे पीछे दौड़ती है, तो वो बच्चा घुमाता है। 9 महीने की पीरियड। अशुद्धि में अगर महिला बालिका काजल लगाती है, तो जब वह बच्चों को जन्म देगी तो बच्चों की अनेक प्रकार की बीमारियां आंखों की होंगी। अशुद्धि में काजल लगा करके तो उसके मंजर बच्चे होंगे, आंखें बिल्ली जैसे होंगी, बहुत सारी बीमारियां आंखों की होंगी, आंखों से पानी आना, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये 9 महीने बहुत सावधानी का पीरियड होता है। जितना काम कर सको उतनी काम करना चाहिए, और जितना आलस करोगी बच्चा उतना सुप्त होगा, प्रमादी और आलसी होगा। और बच्चा के 9 महीने में अगर मां झाड़ू पोंछे का काम करती है, चक्की पीसती है, पहले की महिलाओं के बच्चे, तुम तो 1 या 2, बहुत हो गए 2, पहले की माता एक एक क्रिकेट टीम तैयार कर देती थी, और पता ही नहीं चलता था कि बच्चों को कब जन्म दे दिया। और तुम कहते हो मम्मी जी डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है, और चोचले देखना 500 का 1000 रुपए का इंजेक्शन अलग लगता है, और बेड रेस्ट बताया, वीकनेस कही है। और सबसे ज्यादा यही जैनों की महिलाएं खाती, उसके बाद भी इनको वीकनेस। यहां की कटोरी वहां नहीं करेंगी, और अगर कहीं फिल्म देखने की बात आ जाए तो फौरन तैयार। ऐसी एक घटना घटी, एक बहन जी ने अपनी सासू मां से कहा कि डॉक्टर साहब ने बेड रेस्ट कहा है, मम्मी जी मैं कोई काम नहीं करूंगी। ठीक है बेटा। 1-2 महीने के बाद श्रीमान जी दुकान से फोन करते हैं, अरे चलना है क्या? हम आपके कौन? हाँ। मम्मी जी को पूछ लो। क्या पूछना, कह दूंगी भाई।
और श्रीमान जी 8:30 बजे आए। एक बेटा उनका 3 साल का पहले से था, और वो गए, हम आपके कौन। बच्चा भी गया, फिल्म चालू हो गई, और बड़े हाथ जोड़ करके बड़े विनय पूर्वक खड़ी रहती हैं अपने पति की क्रिया देखकर। एक अंतरंग से सद्भावनाएं संप्रेषित करती हैं वो अपने पति को। आजकल तो महिलाएं सोती रहती हैं और श्रीमान जी अभिषेक करके आ जाते हैं। ऐसे भी घर मिल जाएंगे? नहीं, अभी तक जो किया माताओं किया, कोई बात नहीं, मगर कल से उठो और श्रीमान के सगे हाथों से अभिषेक देखो। दूसरे से भीख सी मांगती हो, अभिषेक दिखा देना। तुम्हारे नौकर हैं वो, तुम्हारे पति हैं, अपने पति के हाथ का देखो, गंदो तक दे देना। इससे किससे मांग रही हो? कौन है वो तुम्हारा? अपने पति से गंदो तक लो, अपने भाई से गंदो तक लो, अपने परिवार के सगे व्यक्ति से गंदो तक लो, भीख मत मांगो। और अपनी सगी आंखों को उज्जवल करो, पवित्र करो और गंदो तक लो। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी, आज समय ज्यादा हो गया इसलिए भावना नहीं पढ़ूंगा, जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ धूप। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। इस तारीख विद्याधर से विद्यासागर पुस्तक पर प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिता। उसी दिन शाम को, सुबह ही शाम को पुस्तक, अगली पुस्तक का जो पेपर होगा वो पुस्तक प्राप्त हो जाएगी।